निकालो इसको, मेरी जैकेट है ये। मैंने बोला ना निकालो। किसने बोला इसको उठाने के लिए? तुम सब आपके लिए तो ये बेकार है ना। इतनी ठंड में मेरी ठंड रुक जाएगी, मुझे दे दीजिए। ये मेरी जैकेट है, मेरे लिए भले से बेकार हो तो मैं इसको अपने पास रखूं या फिर फेंक दूं, ये मेरी मर्जी। समझ में आ गई बात? और ये जैकेट ना अब उठा के पहन मत लेना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ठीक है मैम साहब। भैया ये लीजिए, ये कंबल है। वो एक्चुअली जैकेट ना बहुत पुराना हो गया था और फटा हुआ भी था, उससे आपकी ठंड नहीं रुकती, इस कंबल से रुक जाएगी। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हाँ, तुमने बिना सोचे समझे ब्रांड न्यू कंबल पता ना कितना महंगा लेके आया था, तुमने भिखारी को दे दिया। अरे तुम्हारे अंदर थोड़ी समझ है या नहीं है? बिना सोचे समझे कुछ भी उठा के किसी को भी दे देती हो। दानवीर करंट हो क्या तुम? तुम्हें पता है ना पूरे 30,000 का लेके आया हूं मैं, और तुमने इसको दे दिया। अरे थोड़ी समझ रखा करो, बेवकूफ कहीं की। ऋतिक, सिर्फ एक कंबल ही है वो, और 30,000 तो हम आज नहीं तो कल कमा ही लेंगे। लेकिन उनकी हालत देखो, इतनी ठंड में वो जाएंगे कहाँ? कहाँ से लेके आएंगे इतने पैसे? हम तो कुछ भी ओढ़ लेंगे यार, कुछ भी पहन लेंगे, लेकिन वो क्या करेंगे? एक बार सोचो तो सही। वो क्या करेंगे? ऐसे ना 10 लोग मिल जाएंगे रोड पे। एक काम करो, सबको बांटते फिर जाओ। पैसा है तुम्हारे पास इतना? अरे वो कहते हैं ना कि पहले अपनी मदद करना सीखो, उसके बाद किसी की करो। और तुम्हें क्या लगता है कि इतना महंगा कंबल ये भिखारी लेके ये झोपड़पट्टी में सोएगा? इसके लायक है ये? ना तो इसकी कद्र इसकी। और अगर इतना तुम्हें देने का शौक है ना तो एक काम करो, अपना घर भी किसी को दे दो। फिर एक काम करते, फुटपाथ पे रहते हैं। यही चाहती हो तुम? अगली बार से ऐसी कोई हरकत मत कर देना, बेवकूफ कहीं की। घर जा रहा हूं, चुपचाप वापस आ जाओ। अरे पर ऋतिक, इस दिव्या के पास ना बिल्कुल दिमाग नहीं है, तो इतना महंगा कंबल उस भिखारी को देने चली थी। ऋतिक क्या बदतमीजी है? क्या करके आए अभी तुम? क्या करके आया मैं? क्या करके आई तुम? तुम एक नंबर की बेवकूफ हो गया। इतना महंगा कंबल 30,000 का तुमने उस भिखारी को दे दिया। अरे तुम्हारे पास दिमाग है नहीं है? पता ना पैसे कितनी मुश्किल से कमाए जाते हैं। हाँ, ब्रांड न्यू कंबल यार, 2 दिन नहीं हुए थे इसको, और तुम कितनी बड़ी दानवीर कर्ण हो यार तुम। अगर कुछ भी करना ना अपने पैसे से करो, मेरे पैसे से कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब देखा उठा के किसी को दे दिया। अरे थोड़ा दिमाग तो होना चाहिए ना तुम्हारे पास। हाँ, नहीं है मेरे पास दिमाग, और ऐसा दिमाग चाहिए भी नहीं कि हम किसी के इमोशंस ना समझ पाए, किसी का दर्द ना समझ पाए। अरे एक कंबल अगर उसको दे भी दिया तो तुम्हें लगता है कि तुम भिखारी बन जाओगे? इसीलिए हम इतनी अच्छी सोसाइटी में रहते हैं या इतने सारे पैसे कमाते हैं, उसके बावजूद तुम्हारी इतनी छोटी सोच कैसे हो सकती है? हमको देखो, हमसे थोड़ी सी भी सर्दी सहन नहीं होती। गाड़ी में बैठे तो हीटर ऑन कर देंगे, रूम पे बैठे तो कंबल ओढ़ लेंगे या फिर हीटर ऑन कर लेंगे, लेकिन हम वो सर्दी सहन ही नहीं कर सकते। और उनको देखो, उनके पास तो बदन में ढकने तक को कपड़े नहीं है। हमारे पास सब कुछ है ऋतिक, क्या कुछ नहीं है हमारे पास? कंबल है, कपड़े हैं, मोटी मोटी स्वेटर्स हैं हमारे पास, लेकिन उनके पास तो कुछ भी नहीं है। उनको देखा, उनके जो कपड़े पहने हुए हैं वो भी फटे हुए थे। अगर उनके लिए हम थोड़ा सा कुछ कर देंगे तो छोटे थोड़ी हो जाएंगे ऋतिक। और तुम्हें पता है ना, अभी बस स्टार्ट हुई है सर्दी, फिर हमारी हालत ऐसी है। लेकिन जनवरी और फरवरी में जब इतनी गंदी ठंड लगेगी तो उनकी हालत क्या होगी, ये सोचा है तुमने? सिर्फ अपने बारे में तुम कब से सोचने लग गए? तुम्हें पता है ऋतिक अभी क्या हुआ था? मैं तुम्हारी वो पुरानी फटी हुई जैकेट फेंकने गई थी। मैंने जस्ट वहां पे फेंका ही था और उसने वो फटी हुई जैकेट पहन ली। फिर मैंने उसको उतरवाई है वो जैकेट, क्योंकि वो किसी काम की नहीं थी। और जब मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि उसको कितनी जरूरत है, तब जाके मैं ये कंबल उसको देने गई थी। लेकिन मैं हैरान इस बात से हूँ कि तुम्हें ये चीज रियलाइज क्यों नहीं हुई। और भगवान भी तो यही कहता है ना, अगर हम किसी की मदद करेंगे तो पता नहीं हमारे आने वाला टाइम कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, लेकिन कोई ना कोई होगा जो हमारी मदद करेगा। कर्मा हमेशा वापस आता है। देखो दिव्या, शायद तुम सही कह रही हो, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे उससे वापस नहीं लेना चाहिए था। और तुमने सही कहा कि हम लोग इतने कैपेबल तो हैं कि हम ये कंबल दोबारा अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन वो बेचारे वो तो नहीं कर पाएंगे। और मैंने ये भी नहीं सोचा कि अभी दिसंबर की सर्दी है, जनवरी फरवरी बचा हुआ है, वो बेचारे क्या करेंगे। और हमारे पास तो कंबल है, हम कहीं जाते हैं तो बाहर हीटर ऑन कर लेते हैं, हमारे पास घर पे हीटर है, एक्स्ट्रा कपड़े हैं, गद्दे, हर चीज़ है, बेड है, सब कुछ, लेकिन उन बेचारे के पास कुछ भी नहीं है। शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे नहीं करना चाहिए था। अब ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं कर सकता। एक काम करो, तुम एक काम करो, ये तुम ना उसको दे दो, इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसको है, हमें नहीं। और हाँ, एक और एक काम करना, ये कुछ पैसे हैं, ये भी उसको दे देना।
जैसी उसकी हालत है मुझे लगता नहीं कि उसके पास कुछ पैसे भी होंगे। कम से कम उसको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, या कम से कम वो कपड़े तो ले पाएगा ताकि उसकी ठंड रुक सके। तो तुम ये पैसे और ये कंबल उसको दे देना और मेरी तरफ से माफ़ी मांग लेना, ठीक है? ठीक है, मैं उसको ये सब देख के आती हूँ। हाँ, ठीक है। अंकल जी, ये लीजिए कंबल। नहीं मैम साहब, ये हम नहीं ले सकते। ये कंबल साहब जी का है और साहब जी आपको बहुत डांटेंगे फिर। आप उन सब चीज़ों की बिल्कुल टेंशन मत लो, मैंने उनको सब कुछ समझा दिया है। उनको बता दिया कि आप किस प्रॉब्लम में हैं, क्या क्या झेल रहे हैं यहाँ पे। उनको ना दरअसल ये सारी चीज़ें पता नहीं थी। आजकल का ज़माना ऐसा है कि कोई भी किसी को ठग लेता है, कोई भी पैसे लेके चला जाता है, तो किसी पे विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है। और आपको पता है, वो इतने बुरे भी नहीं है जितना आप समझ रहे हो उन्हें। जब मैंने उनको समझाया ना, तुरंत समझ गए थे। और ये कंबल उन्हीं ने भेजा है, लो। और ये कुछ पैसे भी उन्हीं ने दिए। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो ये पैसों से ले लेना। और हम ना पास ही में रहते हैं, अगर किसी भी चीज की दिक्कत हो, खाने की या किसी भी चीज की, तो आप बेफिक्र होकर हमें बता देना। धन्यवाद मैडम जी, आपका बहुत बहुत